प्यारे दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का हमारा जो चैप्टर है वो है सीरीज टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला परीक्षण। तो आज की जो क्लास है ये हमारी श्रृंखला परीक्षण पर दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि श्रृंखला परीक्षण पर 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने पिछली क्लास में 2 टाइप पढ़े और आज की क्लास में 2 टाइप पढ़ेंगे। और देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि श्रृंखला परीक्षण पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किसको लेके बनते हैं, लेटर, अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं और संख्याएं, इन दोनों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से हमने पिछली क्लास में आपको बेसिक बातें बताई कि श्रृंखला परीक्षण पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिर 2 टाइप कराए थे, उसके क्वेश्चन कराए थे और लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना था। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर आज के 2 टाइप है, चौथा टाइप और तीसरा टाइप, दोनों टाइपों को हम पढ़ेंगे कि इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब करते हैं सबसे पहले पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था उसको हल, कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पिछली क्लास का जो क्वेश्चन है वो है AEJOT। एक क्या ये अक्षर समूह दिया है, फिर आगे XBGLQ, आगे एक और दूसरा अक्षर समूह दिया है और तीसरा जो अक्षर समूह है वो क्या दिया है, UYDIN। और आगे पूछा है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, श्रृंखला परीक्षण में क्या एक सीरीज बनती है, हमने आपको बताया था। तो ये क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। और ये किसकी सीरीज बन रही है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनकी सीरीज। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, AEIOU। इनका हमें क्रम भी याद होना चाहिए और क्रमांक भी याद होना चाहिए। और अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अक्षर होते हैं उनका सभी का हमें, कि A कौन से नंबर पे आता है, B कौन से पे आता है, C कौन से पे आता है, इस तरीके से। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या सीरीज लगी है, क्या सीक्वेंस है। तो देखिए, ए का क्रमांक कितना होता है 1, ई का कितना होता है 5, जे का कितना होता है 10, ओ का कितना होता है 15 और टी का कितना होता है 20। इस तरीके से हम इनके जो क्रमांक होते हैं कि कौन से स्थान पर कौन सा लेटर आता है उसको रखेंगे। तो देखिए, जो एक्स है वो कितने पे आता है 24 पर, बी कितने पे आता है 2 पर, सी कितने पे आता है 7 पर, एल कितने पे आता है 12 पर, क्यू कितने पे आता है 17 पर, यू कितने पे आता है 21 पर, वाई कितने पे आता है 25 पर, डी कितने पे 4 पर, आई कितने 9 पर और एन कितने पे आता है 14 पर। इस तरीके से हमें इनके जो क्रमांक हैं याद होने चाहिए। अब देखिए, सीरीज किस तरीके से चलती है, इस तरीके से। तो ए का क्रमांक कितना 1, और उससे देखिए यहां जाते हैं तो क्या होता है, 1 से हम 24 पे गए तो देखिए टोटल जो वर्णमाला में अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं 26। और 26 के बाद में क्या होता है, फिर रिपीट होता है। जैसे आपको कोई वर्णमाला दी थी ए से जेड, अब इसके बाद में क्या स्टार्ट होगा, फिर ए होगा, फिर क्या चलेगी जेड चलेगी, फिर इसके बाद में ए स्टार्ट होगा, क्या होगी जेड चलेगी। तो देखिए, अगर ए से यहां तक चले तो कितना है 26। अब 26 से आगे जाएंगे तो इस तरीके से भी चल सकते हैं। इसका 27, यहाँ बी आएगी उसका मान कितना हो जाएगा 28, यहाँ जो सी आएगी उसका मान कितना हो जाएगा 29। 26 के बाद में देखिए ए 27, बी 28, सी 29। इस तरीके से देखिए ये कितने पे आ जाएगा 26 और 26 कितना 52। अब देखिए 52 के बाद में क्या आता है 53। तो ए कितने पे आएगा 53 पर, यहाँ बी कितने पे आएगा 94 पर। और इसी तरीके से 26 दूनी कितने होता है 52, 26 या कितना होता है 78। तो कितनी देखिए इसमें श्रृंखला रही, ए से जेड तक कितनी हुए, एक और एक यहाँ और एक यहाँ, 3। तो 26 में हमने 3 से गुणा कर दिया तो देखिए जो जेड होगी वो कितने पर आई 78 पर। तो देखिए यहाँ हम समझते हैं ए 27, बी 28, सी कितने पर 29 पर। यही फंडा इसमें लगेगा। देखिए जैसे किस तरीके से इसको समझते हैं। ए को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए को 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद में ए द्वारा आई रिपीटेशन हुआ। जो वर्णमाला देखिए आपकी इस तरीके से चल रही है, ए से जेड, ए से जेड, यहाँ ए का मान 1, यहाँ कितना 26, यहाँ तक हम 26 चले। उसके बाद में क्या होगा, फिर हम यहाँ आएंगे जो 27, यहाँ आएंगे 28, 28 पे क्या आएगा बी, और जो यहाँ 29 पे आएंगे तो 29 पे क्या आएगा सी। इसी तरीके से वर्णमाला चक्रीय रूप में
चलती है। तो देखिए ए को हम 27 लिख सकते हैं। अब देखिए 27 में से कितना गया, 24 गया, तो कितना 3, तो कितना कम हो रहा है 27 से, यहाँ 24 है तो कितना कम हो रहा है -3, -3 कम हुआ। उसके बाद हम देखिए ई और यहाँ कितना बी, तो 5 में से 2 गया तो कितना कम हो रहा है -3, तो यहाँ कितना कम हुआ -3। 10 में से 7 गया तो कितना हो रहा है -3। तो हमें मालूम हुआ कि जो अगला जो वर्ड है वो कितना कम होता जा रहा है -3 -3, इस तरीके से चल रहा है। देखिए 15 में से 12 गया तो कितना -3 कम हो रहा है। 20 17 कितना कम हो रहा है -3, 20 में से 3 जाएगा 17 आएगा। अब देखिए आगे चेक करते हैं, 24 में से 3 गया तो कितना है 21। अब देखिए बी को क्या लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं। यहाँ हमने आपको बताया कि चक्रीय रूप में चलती है जब वर्णमाला, तो उसको बी को 28 लिख सकते हैं। 28 में से 3 गया तो देखिए कितना आएगा 25, कितना कम हो रहा है -3। अब देखिए ये कितना है 7, और 7 में 3 गया तो कितना आएगा 4, 12 में से 3 गया तो कितना आएगा 9, 17 में से 3 गया कितना आएगा 14। इस तरीके से क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ हमें निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, 21 में से 3 गया तो कितना आएगा 18, और 18 पे क्या आती है आर, तो आएगा आर। उसके बाद में देखिए 25 में से 3 गया तो कितना बचेगा 22, और 22 पे क्या आता है वी। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, और 1 पर क्या आता है ए। और देखिए 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, 6 पे क्या आता है एफ। और देखिए 14 में से 3 गया तो कितना 11, 11 पे क्या आता है के। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जो ये क्वेश्चन था हमारा, जो पिछली क्लास में हमने आपके लिए दिया था कि इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और देखिए आज का क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपको बताना है। ये 4 आपके लिए ऑप्शन दिए, इन ऑप्शनों से आपको आंसर बताना कि कौन सा होगा। हमने पिछली क्लास में कितने 2 टाइप पढ़े थे, आज पढ़ेंगे तीसरा टाइप और चौथा टाइप। तो समझते हैं तीसरा टाइप क्या है और इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए तीसरा टाइप है संख्या अक्षर श्रृंखला। इसमें देखिए क्या होगा, नंबर होंगे और क्या होंगे लेटर होंगे, और उनसे क्या बनेगी आपकी एक सीरीज बनेगी दोनों को मिला के। तो देखिए क्या दिया है, जो इसकी परिभाषा है, कुछ संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संयुक्त श्रृंखला दी जाती है। इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं अक्षर होते हैं और क्या होती हैं संख्याएं, उनको मिला के एक संयुक्त श्रृंखला दी जाती है। तो प्रश्न को समझते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। अब देखिए यहाँ हमको क्या दिया जाएगा, एक प्रश्न चिन्ह दिया जाएगा और पूछेगा यहाँ पर क्या आ सकता है। तो देखिए सीरीज क्या दी है, C2 F5 I11 L17 R31 U41 और X47। तो देखिए इसमें क्या है, ये क्या है लेटर है और ये क्या है नंबर है, दोनों को मिला के एक श्रृंखला बनाई है। तो देखिए हमने आपको बताया कि हमें क्या अक्षरों के क्रमांक की जानकारी होना चाहिए। तो देखिए C कितने पे आता है 3 पर, F कितने पे आता है 6 पर, I कितने पे आता है 9 पर, L कितने पे आता है 12 पर, और R कितने पे आता है 18 पर, और U कितने पे आता है 21 पर, और X कितने पे आता है 24 पर। अब देखिए हमने क्रमांक तो क्या किए, इनके निर्धारित कर लिए। अब देखिए दिया क्या है, जो संख्या दी है 2 5 11 17 31 41 47। अब इनका अंतर किस तरीके से, पहले तो अंतर देखेंगे। तो अंतर क्या हो रहा है +3 हो रहा है, तो यहां से क्या हो रहा है देखिए +6 हो रहा है, और यहां से देखते हैं फिर क्या हो रहा है प्लस कितना 6 हो रहा है। तो देखिए यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ कितने का 6 का अंतर है, और देखिए यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है। तो ये हमारी सीरीज नहीं बन रही है, क्योंकि हमें जो अंतर मिले वो क्या मिले समान मिले। अब देखिए अगर जोड़ भी लगाते हैं तो वो भी नहीं, कि इनका जो क्या होता है जोड़ने से 3 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, इस तरीके से भी नहीं बनता है। अगर हम इनका गुणा करते हैं, जैसे 2 × 2 प्लस कितना हो जाए 1, इसमें क्या करते हैं 2 × 2 + 1, तो कितना आएगा 5।
5 इंटू 2 इंटू प्लस 1 करते कितना आया 11, 11 इंटू 2 और प्लस 1 करते तो कितना आना चाहिए 23। तो ये भी हमारी क्या जो हम तरीका लगा रहे हैं वो भी फेल हो जाता है। तो देखिए क्या तरीका लगाएंगे फिर इसमें, 2 5 11 17 31 41 47, ये कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो देखिए दो पहली जो होती है वो क्या होती है अभाज्य संख्या होती है, तो ये क्या है एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 2 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है 3 आती है, मगर वहां क्या 3 नहीं दिया तो कौन सी दिया 5, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या मिस है 3। अब देखिए 5 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है 7 आती है, 11 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी 7 जो है वो बीच में इसमें नहीं दी है। तो मतलब देखिए क्या है कि एक अभाज्य संख्या छोड़ के अभाज्य संख्याओं को क्या दिया है क्रम दिया है। अब देखिए 11 और 17 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या आती है 13, इन दोनों के बीच में जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आएगी 13। तो यहाँ एक छोड़ के मतलब एक अभाज्य संख्या छोड़ के अभाज्य संख्याओं को क्या दिया क्रम दिया। अब देखिए 17 और 31 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो देखिए 17 आपकी फिर क्या होगी 19, और उसके बाद में फिर क्या है एक आएगी 19, और देखिए उसके बाद में क्या आती है एक आती है आपकी 23, और फिर एक आती है आपकी 29। ये क्या होती है आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए अब क्या करेंगे 13 के बाद में एक 19 है और इधर एक 29 है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, बीच वाली हम क्या करेंगे ले लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ के इस देखिए अगर इनके बीच में क्या होती 3 होती जैसे इस तरीके से, तो एक इधर वाली छोड़ते और एक इधर वाली छोड़ते। 5 के बाद में देखिए 7, 7 के बाद में फिर कौन सी आती है 11, तो एक ही बीच में यहाँ क्या है 2 छोड़ेंगे, एक इधर वाली छोड़ेंगे एक इधर वाली, बीच वाली ले लेंगे, तो बीच वाली की कौन सी आएगी 23। अब देखिए 31 और 41, इन दोनों के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, एक 37 है, एक ही संख्या आएगी आपकी 37 जो आएगी इन दोनों के बीच में। और देखिए 41 और 47 के बीच में कौन सी एक जो अभाज्य संख्या है वो है 43। तो देखिए यहां बीच वाली संख्या को छोड़ के अगली अभाज्य संख्या दी गई है, तो यहां कौन सी आएगी 23। अब देखिए ये तो हमने संख्या निकाल ली, संख्या निकाल ली, अब क्या निकालेंगे कि जहां जो आएगा अक्षर वो कौन सा आएगा। तो देखिए सी कितना बढ़ रहा है, सी में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आया एफ, एफ में 3 जोड़ेंगे तो कितना आया 9, 9 पर क्या आता है आई, और अगर 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आया एल, और एल में अगर हम कितना 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 15 पे क्या आता है ओ, तो ओ आ गया। अब देखिए यहाँ संख्या आई थी वो आई थी हमारी 23। अब ओ में कितना 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, 18 पे क्या आती है आर, और आर कितनी आती है 18 पे, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यू, यू कितने पे आती है 21 पर, और देखिए यू में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, और 24 पे क्या आता है एक्स। तो हमारा जो सिक्वेंस बना वो क्या बना 0 23। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए स्पष्ट लिखते हैं यहाँ क्या बनता है, इस तरीके से यहाँ आपकी सीरीज बन रही है कि एक क्या है आपकी इसके बीच में 3 7 13, इस तरीके से अभाज्य संख्या को छोड़ा गया है 23 37 और 43। उसके बाद में देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है सी तीसरे पे आती है, एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल कितना 12 पे आता है। तो देखिए कितना किया गया +3 +3 और +3, यहाँ से +3 और +3, इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया है। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को नोट करना और समझना है कि क्या सीरीज लगी है। आंसर है हमारा वो 30। अब समझेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में दिया है अक्षरों का एक ये समूह है, फिर क्या दिया है संख्या दी है, फिर देखिए अक्षरों का समूह है और
संख्या दी है, अक्षरों का समूह है और संख्या दी है। और यहाँ भी अक्षरों का समूह है और क्या दिए, संख्या दी है। ये अक्षरों का समूह है और संख्या दी है। 4 अक्षर दिए और संख्या है, ये है 26। ये कितना है 32, ये कितना है 36, और ये कितना 42, और ये कितना 48। अब देखिए, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में हमें जो अक्षर होते हैं उनके क्रमांकों की जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, जी कितने पे आता है 7 पर, ए कितने पे आता है 1 पर, एम कितने पे आता है 13 पर, और ई कितने पे आता है 5 पर, एच कितने पे आता है 8 पर, सी कितने पे आता है 3 पर, एन कितने 14 पर, जी कितने 7 पर आता है। और देखिए आई कितने पे आता है 9 पर, डी कितने पे आता है 4 पर, ओ कितने पे आता है 5 पर, और एच कितने पे आता है 8 पर। और देखिए आगे के कितने पे आता है 11 पर, ई 5, क्यू 17 और आई 9 पर। एल का जो क्रमांक होता है 12, जी का 7, आर का 18 और के का 11। अब देखिए ये कितना है 26। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो देखिए कितना आएगा, 7 और 1 8, और 8 और 13 कितना होता है 21, और 21 और 5 कितना हो गया 26। तो हमें यहाँ से मालूम हुआ कि इन अक्षरों के जो क्रमांक होते हैं उनको जोड़ के कितना योग आ रहा है 26 आ रहा है, और जो योग दिया है यहाँ कितना दिया है 26। तो इन अक्षरों का योग दिया है। अब देखिए यहाँ भी देखते हैं, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 14 कितना हो गया 25, और 25 और 7 कितना हो गया 32। तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ क्या है, अक्षरों के जो क्रमांक होते हैं उनको योग के रखा गया है। और इनका भी देखिए योग कितना होगा, तो देखिए ये कितना हुआ 9 4 13 और 15 कितना हुआ 28, और 8 कितना हुआ 36। तो देखिए इनका भी योग कितना होगा 42, और देखिए इनका भी जो योग होगा वो कितना होगा 48। अब देखिए हमें क्या ऑप्शन दिए 4, और इन्हीं ऑप्शनों से हमें क्या आंसर छांटना है। तो देखिए इन अक्षरों का योग कितना बैठना चाहिए 54, इनका 53, इनका 54 और इनका 52। अब जिन अक्षरों का योग कितना बैठेगा 54 बैठेगा, या इसका 52 बैठेगा, इसका 53 बैठेगा, इसका 54 बैठेगा, वो आंसर होगा। और फिर देखेंगे इसमें और क्या लॉजिक लगता है, उसको भी समझेंगे। तो देखिए दूसरा लॉजिक समझते हैं। यहाँ क्या दिया जी और दिया AME। अब देखिए जो सीरीज बनेगी इस तरीके से बनेगी अक्षरों की। तो जी के बाद में क्या आता है एच, एच के बाद में क्या आएगा आई, आई के बाद में क्या आएगा जी। तो यहाँ क्या दिया के दिया है, और के बाद में क्या है एल, इस तरीके से। तो देखिए जी के बाद में एच, तो क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। एच के बाद में क्या है आई, तो क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। आई के बाद में देखिए क्या दिया के, तो यहां कितना प्लस हो रहा है इसमें 2 प्लस हो रहा है। आगे देखिए के बाद में क्या एल, तो कितना हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। ए के बाद में क्या है सी, तो यहां कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। सी के बाद में डी, कितना 1 प्लस हो रहा है। और देखिए डी के बाद में क्या है ई, तो कितना प्लस हो रहा है यहां से 1 प्लस हो रहा है। उसके बाद में एम, एम देखिए एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ, ओ के बाद में क्या आ रहा है यहाँ क्यू। तो यहां से हमें एक चीज मालूम पड़ रही है कि जो स्वर होते हैं, स्वर में कितना ऐड हो रहा है स्वर +2 और व्यंजन +1। इस तरीके से अगला जो अक्षर है वो आ रहा है। देखिए जी क्या एक व्यंजन है, और व्यंजन में कितना एक ऐड हो रहा है, तो क्या आ रहा है एच। ये क्या है एक व्यंजन है, व्यंजन में एक ऐड हो रहा है तो आई, और आई क्या है एक स्वर है, स्वर में कितना हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, तो क्या आ रहा है के। अब देखिए यहां से देखते हैं ई क्या है एक स्वर है, और स्वर में कितना ऐड हो रहा है 2, तो जब क्या है हमारा जी 5 पर ये आता है ई, और जी कितने 7 पर। और देखिए यहां देखते हैं आई, आई क्या है एक स्वर है, स्वर में कितना 2 ऐड हो रहा है, तो क्या रहा के, क्योंकि आई 9 पर आता है, और देखिए के कितने पे आता है 11 पे, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 2, तो 2 ऐड हो रहा है इस तरीके से। तो देखिए अब यहां जो क्या बनेगी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी,
यहाँ जो सीरीज बनेगी वो बनेगी, देखिए एल। एल में क्या करेंगे, ये क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन में एक जो ऐड होगा तो क्या बनेगा, एल के बाद में क्या आएगा, एम। अब देखिए जी क्या है, एक व्यंजन है, इसमें क्या होगा, एक ऐड होगा, तो जी के बाद में क्या आएगा, एच। और देखिए आर क्या है, एक व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या होगा, एक ऐड होगा, तो आर के बाद में क्या आता है, एस। और के क्या है, एक व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या होगा, एक ऐड होगा, तो क्या आएगा, के बाद में एल। एम एच एस एल। अब देखिए ऑप्शन में एम एच एस एल कौन सा ऑप्शन है, एम आई एस एम ये कट जाएगा, एम एच टी एल ये कट जाएगा ऑप्शन, एम आई टी एल ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन बचा ए। अब देखिए इनका जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए। तो देखिए कितना होता है, एम का क्रमांक वो कितना होता है, 13। 13, एच का 8, एस का कितना होता है 19 और एल का कितना होता है 12। तो देखिए पहले क्या करेंगे, बड़े बड़े जो डिजिट है उनको जोड़ लेते हैं। 19 और 12 कितना हुआ 31, और 31 और 14 कितना हुआ 45, और 8 यहाँ कितना होगा, ये एम का क्रमांक होगा 13। तो देखिए 19 और 12, 31 और 13 कितना हुआ 44, और 8 कितना होगा 52। हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि इनका क्रमांक कितना होता है। एग्जाम में अक्सर इसी तरीके से मिस्टेक हो जाती है कि हम 3 को कितना पढ़ते हैं 13, इस तरीके से, तो वो भी हमें क्या सावधानी बरतनी है। 19 12 31 और 13 कितना हुआ 44 और 8 52, तो इनका योग भी कितना बैठ रहा है 52। और जो अक्षरों की जो क्रमांक लग रहा था, स्वर में कितना जोड़ा है 2 और व्यंजन में कितना जोड़ा 1, इस तरीके से आगे बढ़ा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। तो इसको आप क्या करना है, नोट कर लेना। अब आगे देखिए चौथा टाइप है, इसको समझते हैं। चौथा टाइप है अंकों या अक्षरों की सतत क्या होगी, बारंबारता श्रृंखला दी जाएगी, जिसमें अंकों या अक्षरों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रमानुसार बार बार होती है। तो देखिए अब समझेंगे इस टाइप को क्वेश्चन के माध्यम से कि इस पे जो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से हल किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान में क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा। अब ये क्या, एक श्रृंखला दी गई है, 4 ऑप्शन दिए, और ये जो अक्षरों का समूह है इस श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें जो श्रृंखला दी जाती है वो 2 तरीके से दी जाती है। उसमें जो अक्षर होंगे वो क्या होंगे, सम होंगे या विषम होंगे। तो उनका क्या करेंगे, अगर सम है तो सम का पेयर बनाएंगे, और अगर विषम है तो विषम का पेयर बनाएंगे। जैसे आपको जो अक्षर दिए श्रृंखला पे, अगर आपको 15 अक्षर दिए तो आप 5-5 का पेयर भी बना सकते हैं, 3-3 का पेयर बना सकते हैं, कि 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितने पेयर बन जाएंगे, 5, 5 15। अगर 5 का पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, 3। इस तरीके से विषम अगर अक्षर है तो विषम पेयर बनाने, मतलब विषम अक्षर होने चाहिए, और अगर सम अक्षर है श्रृंखला में तो हम का सम पेयर बनाएंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें गिनेंगे कितने अक्षरों की एक ये श्रृंखला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 क्या है, इसमें अक्षरों की एक श्रृंखला है। तो देखिए क्या करेंगे, कितने के बन सकते हैं, इसमें 6 का भी बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, और क्या 8 का। तो देखिए बनाते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 का बनाते हैं, यहां से 6। फिर क्या करेंगे, आगे एक 6 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए 6 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए एक पेयर और बनेगा 6 का, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हो गए 24, 6 6 6 और 6। अब देखिए यहां से श्रृंखला यहां तक स्टार्ट होती है। इसी तरीके से जितने अक्षर इसमें इतने ही अक्षर इसमें, और सेम अक्षर इसमें होंगे, सेम अक्षर सेम स्थान पर इसमें होंगे, और सेम अक्षर सेम स्थान पर इसमें होंगे। तो देखिए इसका अंतिम अक्षर और देखिए इसका अंतिम अक्षर क्या है, सेम होगा, तो इसमें भी अंतिम अक्षर क्या होगा, सेम होगा। तो यहां क्या आएगा, इस
पेयर बनना है उसका अंतिम अक्षर ई ही होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ई रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए इसमें जो स्टार्टिंग हो रही है किससे हो रही है, ए से स्टार्टिंग हो रही है, इसमें किससे हो रही है, ए से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, ए होगा। यहाँ भी जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो हमें क्या निकाला, पहला और अंतिम निकाल लिया। तो देखिए सीरीज जो बनी ए बी सी डी, उसके बाद में देखिए उसके बाद में तीन अक्षर यहाँ है, तो देखिए सी तक वेरीफाई हुआ, तीन यहाँ दे रखे, उसके बाद में देखिए तीन यहाँ दे रखे, और देखिए ए बी सी ये यहाँ बन गया, ए बी सी डी। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए डी आएगा, क्योंकि सी के बाद में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ए बी सी यहाँ क्या आएगा, डी आएगा, ए बी सी यहाँ क्या आएगा, डी आएगा। अब देखिए कौन सी हमारा जो पेयर है पूर्ण हो गया, ये वाला पेयर क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इस तरीके से देखिए ए बी सी डी फिर डी ई। तो देखिए यहां क्या आएगा, डी आएगा, यहां क्या आएगा, डी आएगा, और यहां क्या आएगा, डी आएगा। इस तरीके से हमने सभी जो अक्षर रिक्त स्थान थे भर दिए। अब देखिए क्या बना, यहां से देखते हैं। पहले क्या आया हमारा, ए आया, फिर क्या आया, डी आया, फिर क्या आया, ई आया, फिर क्या आया, डी आया, फिर क्या आया, डी आया, फिर ए आया, फिर डी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, और उसके बाद में क्या आया, डी आया। तो देखिए हमने जो अंतिम भरा है वो क्या भरा है, डी भरा है। तो इस ऑप्शन में जो अंतिम होगा वही हमारा क्या होगा, डी होगा। तो देखिए क्या बना, ए डी ई, फिर क्या बनना है, डी। तो ए देखिए ये क्या है, यहां से तो सही बना। फिर उसके बाद में क्या, ए डी डी, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखिए ये वाला ऑप्शन ए डी ई, तो यहाँ क्या ई है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको देखते हैं, ए फिर क्या है, डी, तो यहाँ क्या है, ए डी ई, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए इस ऑप्शन को देखते हैं, ए डी ई डी डी, फिर क्या, ए डी डी ई डी, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इस तरीके से करना है हमें क्वेश्चन को हल। अब समझेंगे दूसरा प्रश्न, और इसको समझेंगे कि इसका आंसर क्या हुआ और इसको किस तरीके से हल करना है। तो देखिए प्रश्न दिया है, जी रिक्त स्थान दिया है, ओ रिक्त स्थान, डी के रिक्त स्थान, एम फिर खाली जगह दी है, उसके बाद में एफ फिर खाली स्थान, फिर क्या दिया, ओ फिर खाली स्थान, फिर क्या दिया, के फिर खाली स्थान, फिर जी एफ ओ खाली स्थान, डी के डी खाली स्थान है ये, उसके बाद में के फिर क्या दिया, एम। अब देखिए हमने आपको बताया था कि इनको गिनेंगे कि विषम अक्षर की सीरीज है या सम अक्षरों की सीरीज है, और उसी हिसाब से क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो इनको पहले क्या करेंगे, गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने हैं इसमें भी, 24 है। अब इनका देखिए क्या बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे। तो पेयर कितने का बना सकते हैं, 6 का या 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने बनाया 8 का। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पेयर ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक पेयर ये बन गया। अब देखिए पेयर हमने 8 का क्यों बनाया, क्यों, देखिए जी के बाद में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, जी के बाद में एफ आ रहा है, तो यहाँ जी होगा। तो एक जो स्टार्टिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, जी से स्टार्टिंग हो रही है। तो स्टार्टिंग हमारी जी से होगी और अंत जी से पहले वाला जो क्या होगा, अक्षर होगा उस पर होगा। तो देखिए अंत कहाँ हो रहा है, एम पर हो रहा है, यहां से हमें मालूम होगा कि अंत क्या हो रहा है, एम पर। अब देखिए जी के बाद में क्या दे रखा है, एफ, तो यहाँ क्या आएगा, एफ आएगा। अब एफ के बाद में क्या है, ओ, देखिए एफ के बाद में क्या है, ओ, दोनों जगह रिक्त स्थान है। अब देखिए एम से पहले क्या है, के, तो यहाँ क्या बढ़ेंगे, एम से पहले के, उसके बाद में देखिए एफ से पहले क्या है, जी, और देखिए एफ के बाद में क्या है, यहाँ ओ, यहाँ क्या है, ओ, यहाँ भी जी एफ ओ, तो यहाँ क्या बनेगा, जी एफ ओ बनेगा। अब देखिए यहां से हमें मालूम हुआ कि ओ के बाद में क्या है, ओ, तो यहाँ भी क्या होगा, ओ के बाद में ओ आएगा, यहाँ भी ओ के बाद में क्या आएगा, ओ आएगा। अब देखिए यहां से क्या है,
डी के बाद में क्या बनना है, के, तो डी के बाद में यहाँ क्या आएगा, के। अब देखिए क्या सीरीज बनी, जी एफ ओ ओ डी के एम एन, तो देखिए ये सीरीज भी पूरी हो गई, और देखिए ये सीरीज भी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब इसको क्या करना, पूरा करना है, तो जी एफ ओ ओ डी, ये क्या डी, के, और क्या बनेगा अंत में, एम। तो देखिए क्या क्या अक्षर बने इसमें, खाली स्थान पे जो हमने रखे, एफ, फिर उसके बाद में क्या, ओ, फिर उसके बाद में देखिए के, फिर क्या है जी, फिर देखिए ओ, फिर डी, फिर एम, और उसके बाद में फिर क्या आया, ओ, और अंत में आया के। इस तरीके से अब देखिए गिनते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर है। ऑप्शन में भी देखते हैं, देखिए कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो देखिए अब मिलाते हैं, एफ ओ के जी ओ डी एफ, तो यहाँ क्या एफ, तो यहाँ क्या एम ओ के, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, कट जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए एफ ओ के, यहाँ क्या है डी, और यहाँ क्या है जी, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, कट जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन इसी तरीके से हिट करना है। यहाँ मिस मैच हुआ, वहीं हम क्या ऑप्शन को काट देंगे, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए अगला मिलाते, एफ ओ के जी ओ डी एम ओ एम, तो देखिए यहाँ कट गया एम से, क्योंकि यहाँ क्या दिया, के दिया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। अब देखिए अंतिम ऑप्शन मिलाते हैं, एफ ओ के जी ओ डी एम ओ के, तो ये देखिए सभी क्या मिल रहा है, सेम है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या समझे, दो टाइप समझे। पहला टाइप था हमारा संख्या अक्षर श्रृंखला, हाँ हमने क्वेश्चन समझा पहला, और क्वेश्चन इस तरीके से हल किया, और उसका आंसर क्या आया, ओ 30। इसमें हमने बताया क्या तरीका था, कि जो संख्या है वो क्या थी, एक अभाज्य अंतर, तो एक अभाज्य संख्या छोड़ के अगली अभाज्य संख्या, और 3 क्या था, जो अक्षर थे ऐड करके आगे बढ़ाया। दूसरा हमने प्रश्न समझा, उसमें क्या था कि जो अक्षर का समूह है उनका योग दे रखा था, फिर देखिए जो व्यंजन था आगे बढ़ने पर व्यंजन में 1 ऐड किया है, और स्वर में कितना, 2 ऐड करके आगे बढ़ा है, इस तरीके से। तो उसका आंसर हमने निकाला था, कौन सा आंसर आया था इसमें हमारा, इसमें आंसर आया था हमारा पहला, ए। फिर हमने चौथा टाइप समझा, अंकों और अक्षरों की सतत बारंबारता श्रृंखला। इसमें क्या हुआ, या अक्षर दिए गए होंगे या आपको संख्या अंक दिए गए होंगे, उनकी सतत क्या होगी, बारंबारता होगी, रिपीटेशन होगा, और हमें जो खाली स्थान देगा वहां देखना है कौन सा अक्षर समूह आएगा, जो हमें ऑप्शन देगा कौन सा उसमें भरे जाएंगे अक्षर। तो देखिए हमने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन था हमारा, एक श्रृंखला दी गई थी, उसमें खाली स्थान दिए गए थे, और हमें भरना था यहाँ कौन से अक्षर आएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमने आपको बताया कि अक्षरों का जो एक श्रृंखला होगी उसमें क्या होंगे, सम अक्षर होंगे या विषम होंगे। अगर विषम है तो हम क्या करेंगे, उसके विषम पेयर बनाएंगे, अगर सम है तो सम पेयर बनाएंगे। अगर देखिए जैसे आपको 17 क्या दिए जाते हैं, अक्षरों की एक श्रृंखला दी जाती है, 17 अक्षर, इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 5 के कितने बन जाएंगे, 3 पेयर बन जाएंगे, लास्ट में कितना बचेगा, 2। इस तरीके से तो पांचों को हम अगर फिल करेंगे तो लास्ट वाले 2 बचेंगे, वो भी जो 5 जो पहली हमारा पेयर बनेगा, 2 जो हमारे ये होंगे, इसी तरीके से लास्ट जो शेष होंगे वो 2 यही होंगे। और अगर सम देता है तो सम पेयर बनाते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी हमने हल किया, और इनको भरा के यहाँ क्या आएगा, और तुम्हारा आंसर क्या आया था, डी आया था। आगे हमने समझा था दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन में भी क्या थी, अक्षरों की एक श्रृंखला थी, और हमने वही किया जो उस पिछले वाले में। इसमें क्या था, 24 अक्षर थे, उसमें हमने क्या 8 8 के पेयर बनाए, यहाँ कितने के बनाए, 6 के, और फिर उनको क्या किया, फिल किया कि कौन सा अक्षर आएगा। तो वहां हमने बताया कि अंतिम अक्षर क्या है, एम, तो सभी पेयरों में अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, एम, मतलब जो हम ग्रुप बनाएंगे उसका एंड कहाँ होगा, एम पर होगा। तो इसी तरीके से हमने 8 का यहाँ पेयर बनाया था। अगर देखिए हम यहाँ 6 पर बनाते तो 1 2 3 4 5 6 के पर एंड होता, तो यहाँ के पर नहीं हो रहा है, यहाँ क्या कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ एम पर एंड हो रहा है। तो हमने 8 का पेयर बनाया, फिर हमारा जो आंसर निकल के आया था वो कौन सा निकल के आया था, डी हमारा आंसर निकल के आया।
अब देखिए जो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न समझते हैं क्या है, और इसका आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का जो प्रश्न है वो है TERRAIN, फिर आगे जो अक्षरों का समूह दिया है INUITIVE, फिर VENTURE, और फिर आगे दिया है REARRANGE। फिर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए, इन ऑप्शनों में से आपको आंसर बताना है क्या होगा, और कमेंट के माध्यम से ये आंसर आपको बताना है। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और इसकी जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की वो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ आपको मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप क्या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF क्लास की डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्लासों की PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी, और वीडियो की भी लिंक वहाँ से मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में।